Hello guys, today we are going to start up with the fourth part of the MCQ in the pharmacology. So here I begin. The first question is the streptomycin inhibits the bacterial protein synthesis by binding to streptomycin अपना bacterial protein synthesis को कैसे रोकेगा या कैसे inhibit करेगा। उसमें पहला point आपको वो दे रखा है कि या तो DNA से bind होके अपना inhibition दिखाएगा या mRNA से bind होके inhibition दिखाएगा या फिर थर्ड है कि 50s राइबोसोम सब यूनिट ऑफ सेल राइबोसोम्स के साथ बाइंड होके दिखाएगा या तो 30s राइबोसोम सब यूनिट ऑफ सेल राइबोसोम्स के साथ दिखाएगा। जो आपको जैसे पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होता है जो कि इंट्रावेनस जो सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बट बेसिकली जो इसका काम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का वो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में काम आता है। और उसमें एक अकेला यही एक ड्रग होता है जो कि ओरली नहीं दिया जाता है, सिर्फ आईवी ही दिया जाता है, इंट्रावेनस ही दिया जाता है, तभी ये ट्यूबरक्लोसिस में काम आता है। अब हमसे पूछा है कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने पे कौन से किधर बाइंड होना पड़ेगा ताकि वो अपना इनिबिशन शो करे। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बैक्टीरियल की जो राइबोसोम्स होता है वो दो यूनिट से बना होता है। एक होता है आपका 30s, एक होता है 50s। जो 30s होता है वो स्मॉल यूनिट होता है और जो 50s होता है वो होता है लार्ज यूनिट या बिग यूनिट जो होती है राइबोसोम की, बैक्टीरियल राइबोसोम की। मैंने आपको पिछली वीडियो में अमाइनोग्लाइकोसाइड की वीडियो में दे रखा है, बता रखा है कि जो मोस्टली जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो अपना 30s राइबोसोम से मतलब स्मॉलर यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम से ज्वाइन होकर अपना इमिशन शो करते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, 30s राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ सेल राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज इज एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ द पेनिसिलिन इज ड्यू टू। जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है पेनिसिलिन की वो किसकी वजह से होती है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि थायोजोलिडीन रिंग जो होती है उसकी वजह से होती है, या फिर बीटा लैक्टम रिंग की वजह से होती है, या फिर आपका 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड की वजह से होती है, या फिर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों आपके पेनिसिलिन की रिंग के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जो रिंग नंबर 1 होती है उसको बोलते हैं थायोजोलिडीन रिंग, और जो रिंग नंबर 2 होती है उसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग, इसके अंदर ही होती है। और पेनिसिलिन जो अपना एंटीबायोटिक होता है वो अपना एक्ट करता है बैक्टीरिया की उन सेल के ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो अपना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उन सेल पे ही काम करेगा। बिना कोई ऐसा सेल होगा जो मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो उस पे काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि एक बैक्टीरिया के अंदर या सेल के अंदर उसके अंदर होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज का काम होता है कि वो रिंग्स को क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है, जिसकी वजह से जो सेल है बैक्टीरिया की वो रिजिड बनती है। रिजिड होने के कारण वो अपना ग्रोथ करती है और किसी भी बाहर की मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होती उसका सेल। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखानी है, मतलब कि पेनिसिलिन को उस बैक्टीरिया को मारना है। तो बैक्टीरिया को मारेगा तो ट्रांसपेप्टाइडेज को पेनिसिलिन क्या करेगा, पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज को क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। इनिबिट करने की वजह से क्या करेगा, रिजिडिटी नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो आपका बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इनमें से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे वैसे ही। इन दोनों रिंग की वजह से तो कोई काम नहीं होता। तो ये इसका ऑप्शन होगा थर्ड, आपका 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज इज which of the following anti-tubercular drug is an inhibitor of protein synthesis with a potential of nephrotoxic effects। कौन सा ऐसा एंटी ट्यूबरकुलोइड ड्रग्स है इन चारों में से जो प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनिबिट करे और नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट को भी पोटेंशिएट करे, मतलब बढ़ावा दे उसको। पहला इसमें ऑप्शन है इथेम्ब्यूटोल है, सेकंड ऑप्शन है डेप्सोन करता है ये चीज, थर्ड ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, फोर्थ ऑप्शन आईएनएच आइसोनिजाइड। अब इसमें से सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन ही ऐसा एक ड्रग है जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड है। अमाइनोग्लाइकोसाइड का मेन काम क्या होता है,
अपना प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना बैक्टीरिया के अंदर, उसकी वजह से बैक्टीरिया को किल करता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, अपना 30S पे बाइंड करके उसका इनहिबिट कर देता है। और दूसरा ये नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट को भी अपना काम दिखाते हैं। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट में नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी दो मेन एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो इसका जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज इज मेथोट्राइक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। मेथोट्राइक्सेट इन चारों में से किसको ब्लॉक करता है, किसके एक्शन को ब्लॉक करता है? फर्स्ट इज कोबालामिन, सेकेंड ऑप्शन इज फोलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज राइबोफ्लेविन, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। या तो कोबालामिन होगा मतलब विटामिन B12 होगा, या फिर फोलिक एसिड होगा, या फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइबोफ्लेविन B12 B2 बोलते हैं इसको, और या फिर तीनों के तीनों को ब्लॉक करता है। अब पहले इसका मेथोट्राइजेट का हमेशा एंटागोनिस्ट इफेक्ट नहीं होता। हम थोड़ा सा यूज पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला यूज आता है इसका कैंसर में। कैंसर में जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है, उसकी जो सेल्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है उसको थोड़ा सा धीरे कर देता है मेथोट्राइजेट, इसलिए कैंसर में यूज करा जाता है। स्किन्स के अंदर यूज करता है, जब स्किन्स के अंदर जो स्केल्स बन जाते हैं या आपकी ईचिंग होने लग जाती है स्किन के अंदर, तो उसके अंदर मेथोट्राइजेट यूज होती है। और आपका रूमेटोइड आर्थरिस्ट के अंदर ये काम आता है। ये काम इस तरह करता है रूमेटोइड आर्थरिस्ट में, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा उसको क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम कर देता है ताकि रूमेटोइड आर्थरिस्ट ठीक हो सके। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि एंटागोनिस्ट कौन होता है, एंटागोनिस्ट आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आंसर क्यों है इसमें? जो फोलिक एसिड होता है वो फोलेट से बनता है। फोलेट हमारी बॉडी में हम फोलिक एसिड इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो फोलिक एसिड हम लेते हैं। बट जब हमारा फोलिक एसिड की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फोलेट से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, डाईहाइड्रो से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, बट डाईहाइड्रो से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने ही नहीं देता मेथोट्राइक्सेट। इसकी वजह से जो फोलिक एसिड है वो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी को अच्छी तरह मिल नहीं पाएगा। तो मेथोट्राइक्सेट इसमें क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसलिए एंटागोनिस्ट किसका होगा, ये फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज इज ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मेन मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द ऑप्टिक नर्व्स। जो आंख के अंदर जो नर्व्स होती है उसका इन्फ्लेमेशन होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। आइटिस का मतलब मैंने आपको बता रखा है, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है या फिर आपका इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें बोल रहा है जो मेन एडवर्स इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस वो कौन से ड्रग का है। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो INH होता है, आइसोनिजाइड। सेकेंड ऑप्शन इज पायराजिनामाइड, थर्ड ऑप्शन इज रिफाम्सिन, fourth option is ethambutol. You can pause the video and click for the correct option. Correct option for this question is ethambutol. जो मेन एडवर्स इफेक्ट आइसोनिजाइड का होता है वो होता है आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस। पायराजिनामाइड का मेन जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है आपका डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी। और रिफाम्सिन का जो मेन एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है आपका मेंस्ट्रुअल चेंज, वुमेन्स के अंदर जो होता है आपका हेडेक होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है इसमें। और इसमें एक और एडवर्स इफेक्ट नहीं बोल सकते पर चेंज आता है स्किन में, सलाइवा में और आपका यूरिन के अंदर। इसमें जब तुम टैबलेट लोगे तो येलो टू ऑरेंज कलर आपका चेंज आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एथेम्ब्यूटॉल। Next question for this series is which of the following adverse effect is characteristic of ampicillin? इन चारों में से कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो एम्पिसिलिन दिखाता है? एम्पिसिलिन आपका कैटेगरी पेनिसिलिन के अंदर आता है। सबसे पहला ऑप्शन है मैकुलोपैपुलर रैशेस, सेकेंड ऑप्शन इज वॉमिटिंग, थर्ड ऑप्शन इज नेफ्राइटिस, फोर्थ ऑप्शन इज हीमोलाइटिक एनीमिया। You can pause the video and click for the correct option.
द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, मैकुलोपैपुलर रैशेज। वॉमिटिंग होती ही नहीं है, नेफ्राइटिस भी नहीं होती। नेफ्राइटिस का मतलब है कि आपका इंफेक्शन हो गया है किडनी के अंदर। हीमोलाइटिक एनीमिया भी नहीं होता। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि आपका जो आरबीसी है वो आपका टूट रहे हैं और हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है बॉडी के अंदर। तो मेन जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है रैशेज। मैकुलर पैपुलर रैशेज का मतलब है स्किन के ऊपर थोड़े से उठे हुए, मतलब थोड़े से फूले हुए रैशेज होंगे, लेशंस होंगे, तो उसको बोलते हैं मैकुलोपैपुलर रैशेज। मेन एडवर्स इफेक्ट एम्पिसिलिन का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज इज स्किन डिस्कलरेशन फ्रॉम द रेड ब्राउन टू ब्लैक इज कॉज्ड बाय। जो स्किन में कलरेशन में कलर का जो चेंज आता है रेड ब्राउन से ब्लैक तक, वो कौन से ड्रग से कॉज होता है या कौन सा ड्रग ऐसा कॉज करता है? ये पहला ड्रग है डेप्सोन कॉज करता है, सेकेंड ऑप्शन इज क्लोफाजीमाइन कॉज करता है, थर्ड ऑप्शन इज इथैम्ब्यूटॉल कॉज करता है, या फिर तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। You can pause the video and click for the correct option. The correct option for this question is क्लोफाजीमाइन। क्लोफाजीमाइन के मेन जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो डिसकलरेशन का ही होता है। चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो आई लिड्स का हो, चाहे वो स्टूल कलर चेंज हो, वो सारी की सारी चेंजेस कलरेशन में ही चेंज करता है। ना तो वो इथैम्ब्यूटॉल में होता, ना डेप्सोन करता डिसकलरेशन आपका। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज क्लोफाजीमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज इज स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मोर इफेक्टिव एट। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो किस पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव या अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है आपका एक टाइप का अमाइनो ग्लाइकोसाइड होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है एसिडिक पीएच पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर एल्कलाइन पीएच पे इफेक्टिव ज्यादा होता है, या फिर न्यूट्रल पीएच पे इफेक्टिव ज्यादा होता है, या फिर किसी भी पीएच पे इफेक्टिव ज्यादा नहीं होता। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड क्लिक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्कलाइन पीएच। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज इज क्लेवेनोइक एसिड इज। क्लेवेनोइक एसिड इन तीनों में से क्या करता है या क्या है? क्लेवेनोइक एसिड एक बीटा लैक्टमेनेज इनहिबिटर होता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, एक एंटीबायोटिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पोटेंशियल इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल ट्रांसपेप्टाइडेज, सेकेंड ऑप्शन इज इनएक्टिवेट बैक्टीरियल 13 लैक्टमेनेज, थर्ड ऑप्शन इज स्पेसिफिक फ्रॉम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, या फिर नन, कोई भी ऑप्शन नहीं है इनमें से। यू कैन पॉज द वीडियो एंड क्लिक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, इनएक्टिवेट्स द बैक्टीरियल 13 लैक्टेमिनेज। मैंने आपको बता रखा है कि ये क्लेवेनोइक एसिड एक बीटा लैक्टेमिनेज इनहिबिटर है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा इनएक्टिवेट्स द बैक्टीरियल 13 लैक्टेमिनेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज इज peripheral neuritis is caused by isoniazid and can be prevented by the pre-treatment with। ये peripheral neuritis जो होता है वो isoniazid जो एक एंटी टीबी ड्रग होता है उससे कॉज होता है। तो क्या हम देंगे जो ये प्रिवेंट हो सके, ये ना हो? पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है हमारा जो हमारी नर्व्स होती है उसका डैमेज होना, जिसकी वजह से पेन होगा, उसमें नमनेस होगी, उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। पहला ऑप्शन है कि क्या हम राइबोफ्लेविन देंगे, मतलब B2 देंगे, विटामिन B2। क्या हम पायरिडॉक्सिन देंगे, B6 विटामिन B6 देंगे। क्या हम थायमीन देंगे, B1 विटामिन B1 देंगे, या फिर तीनों के तीनों विटामिन देंगे। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड क्लिक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 जो होता है वो देते हैं हम। अब पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन में ये होता क्यों है? क्योंकि जो आइसोनियाजाइड होता है वो आपका जो पायरिडॉक्सिन होता है उसके सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करता है आपका
कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए पायरिडॉक्सिन को, इसीलिए और एक और काम करता है कि पायरिडॉक्सिन का वो एक्सक्रीशन करवा देता है, प्रमोट करता है उसका एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, विटामिन B6 की कमी हो जाती है, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है जिसकी वजह नर्व डैमेज हो सकती है। तो हम इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम पायरिडॉक्सिन हम देते हैं 10 mg पर डे विद आइसोनिजाइड।